हेलो। मैं सुशांत चौधरी एक बड़ी सी कंपनी में छोटी सी नौकरी करते हैं, पर सोच थोड़ी अलग रखते हैं। हॉलिस्टिक हीलिंग में बिलीव करते हैं। हॉलिस्टिक हीलिंग बोले तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, कपिंग थेरेपी और एक्यूपंचर डिफरेंट टाइप की है। स्क्लैप एक्यूपंचर, फेशियल एक्यूपंचर, ऑरिकुलर एक्यूपंचर, एब्डोमियल एक्यूपंचर, बॉडी एक्यूपंचर, डिफरेंट टाइप का एक्यूपंचर आज पर सिम्टम। कलर थेरेपी, नंबर थेरेपी, डिफरेंट टाइप के ट्रीटमेंट आते हैं, नेचुरोपैथी। तो इस सब का जानकारी हमें मिला अपना पिताजी का रेफरेंस से। रेफरेंस बोले तो पिताजी को इतना सीवियर कार्डियक अटैक हुआ था, उसके वजह से उनका और मेरा इंटर फैमिली का होप ख़त्म हो गया था कि वो सरवाइव करेंगे, रिवाइव करेंगे, लाइक दिस। तो उनका क्रिटिकलिटी जैसे जैसे बढ़ रहा था, मेरा इस फील्ड में नॉलेज उतना ही डीप हो रहा था। तो उस वजह से हमको भी पिताजी की वजह से बहुत कुछ सीखने को मिला। ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में आ पाए और उनसे बहुत सारे चीज़ सीख पाए। और ये पता चला कि हम कम से कम पैसा में बड़े से बड़े डिजीज़ को कैसे क्योर कर सकते हैं। हमने अपना हॉस्पिटलिटी लाइफ में देखा है, बहुत सारे गरीब आदमी को लूटते हुए देखा है और अपना ज़मीन जायदाद बेच के जान गंवाते हुए भी देखा है। तो वो सब देखते हैं तो दिल में कुछ अलग तरह सा ख्याल आता है। और इस फील्ड में हम आने का मकसद वो भी है एक ठो, कि हम किसी गरीब को हेल्प कर पाए, उसके काम आ पाए। क्योंकि हमने देखा है वो सारा सिचुएशन। कोई पेशेंट ऐसा भी है, हम देखा है, तो उसको अगर डॉक्टर 1 महीना का मेडिसिन लिख देता है, उसका कॉस्ट अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ होता है, वो तो 500 रुपीज़ का मेडिसिन लेता है और उसको भी वो 2 महीना 3 महीने तक खाता है एक टैबलेट को तोड़ तोड़ करके, क्योंकि उसके पास फुल कोर्स अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। उसके वजह से होता यह है कि वो तो फुल कोर्स मेंटेन नहीं कर पाता है और उस वजह से उसका जो डिजीज़ है वो क्लियर भी नहीं होता है। डिजीज़ का भी मतलब डिजीज़ की वजह से अफेक्टेड भी रहता है, पैसा भी जाता है और उसका टाइम भी जाता है और उस दौरान डिजीज़ का वाइटलिटी भी बढ़ते रहता है। तो अगर इस हॉलिस्टिक हीलिंग में वो आए तो उसको कम पैसा में क्योरिटी मिल सकता है। ये हमने देखा है सिंपल। और पेशेंट अगर डिस्टेंस में है तो हम उसको कलर थेरेपी के थ्रू भी हेल्प दे सकते हैं। मुझे वो डिबेट में नहीं पड़ना है कि आप जैसे कि कोई आयुर्वेदिक में बिलीव करता है, कोई होम्योपैथी में बिलीव करता है, कोई एलोपैथी में बिलीव करता है। सोच अपना है, क्योंकि हेल्थ आपका है। तो ऐसा है कि हम में तो फोर्स नहीं करते हैं किसी को कि आप मेरे से बिलीव कीजिए, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ ट्रीटमेंट लीजिए, ऐसा नहीं है। सोच आपका है। तो कहने का मतलब यह है कि आपके नज़र में कोई ऐसा अगर गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है ट्रीटमेंट करने के लिए, दवाई नहीं है ट्रीटमेंट करने, दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो आपके थ्रू अगर हम उस आदमी तक पहुंच पाए तो मेरा ये सारा चीज़ सीखने का कुछ फ़ायदा हो पाए। हम किसी का अगर मदद कर पाए तो हम अपने आप को प्लीजर फील करेंगे कि हाँ, हम इतने सारे चीज़ सीखने का। और इस फील्ड में रोज़ कुछ ना कुछ अपडेट होते रहता है, तो हमेशा मिनिमम 6 to 7 आवर हमको स्टडी भी करना पड़ता है आज का डेट में। तो जैसे जैसे क्रिटिकलिटीज़ होता है, पिताजी का भी होता है, दूसरा दूसरा केस आता है, तो उस टाइप का नॉलेज भी अपडेट होता है और तरह तरह से चीज़ सीखने को मिलता है। पिताजी जब आईसीयू में थे तो दिन भर इधर उधर कांटेक्ट में रहते थे। रिलेशनशिप में बहुत कोई आते थे देखने के लिए, पूछते थे पिताजी कैसे हैं। तो पूरे दिन इसी में बीत जाता था। तो हमको खुद के लिए सोचने के लिए टाइम रात में मिलता था और रात में हम अकेले जाके
इमरजेंसी के सामने बैठते रहते थे। पता नहीं क्यों वो जगह हमें बहुत पसंद था। इमरजेंसी किसी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इमरजेंसी में आप जाइएगा तो पता चलता है वो सिटी कितना डिसिप्लिन है। रात में डिफरेंट डिफरेंट केसेस आते हैं, ज़्यादातर एक्सीडेंट केस आते हैं, मारपीट केस आते हैं, स्ट्रोक केस आते हैं। और उसमें देखते हैं आदमी का, जो इमरजेंसी में पेशेंट को लेकर आता है, उनका आंखों में मौत का कितना खौफ रहता है। आगे डिस्कशन करेंगे, ऐसे बहुत सारा स्टोरीज हैं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पता चलेगा ज़िंदगी क्या है। खैर, इस वीडियो का मकसद ये है, अगर इस वीडियो के थ्रू किसी एक गरीब के पास हम पहुंच पाए, जिसके पास मेडिसिन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, उसको जीने की चाहत है, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो जीना चाहता है, अपना ट्रीटमेंट करना चाहता है, बट उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उस टाइप का पेशेंट को हम मदद करना चाहते हैं। अगर इस वीडियो के थ्रू हम उस आदमी तक पहुंच पाए तो इस ज़िंदगी, मुझे लगेगा कि इस ज़िंदगी के कुछ अरमान पूरे हो रहे हैं। सोच थोड़ी अलग रखते हैं, पता नहीं किसको ये पसंद आए ना आए, ये अलग बात है। अलग हूँ पर गलत नहीं। थैंक यू।